आज हम समाकलन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसे हम खंड से समाकलन भी कहते हैं। हम ऐसे फंक्शनों का समाकलन करेंगे जिसमें दो फंक्शन इनटू में दिए होंगे और उनका समाकलन एक साथ हमें करना होगा। तो ऐसे फंक्शनों के समाकलन करने के लिए हम लोग, जैसे दो फंक्शन u एंड v दे रखा है, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं उसके लिए एक नियम बनाया गया जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। वो रूल क्या है कि इसमें दो फंक्शनों में एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड माना जाएगा। तो जो फर्स्ट माना जाएगा वो कैसे माना जाता है उसके लिए मैं अलग से एक रूल बताऊंगा, वो क्या मानने का तरीका है। फिलहाल जिसको फर्स्ट मानते हैं उसको एज इट इज रखते हैं और सेकंड का समाकलन किया जाता है। फिर माइनस आएगा बीच में, फिर समाकलन, कंप्लीट समाकलन रहेगा। जो फर्स्ट माना गया था उस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड के समाकलन का दोनों का फिर समाकलन होगा, तो कंप्लीट समाकलन आपका निकल जाता है। अब बात करते हैं कि इनको फर्स्ट सेकंड कैसे माना जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मानने का भी एक तरीका होता है। ये बहुत ध्यान में रखने का विषय होता है कि जिसको हम फर्स्ट मानते हैं वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि उसके डिफरेंशियल के बाद उसकी पावर कम हो, या वो ऐसा फंक्शन बन जाए जिससे जो कंप्लीट इंटीग्रल आता है इसमें वो ऐसा फंक्शन बने कि उसमें दोबारा से वो समस्या ना आए जो समस्या यहाँ आ रही थी फर्स्ट सेकंड बनने वाली, वो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसके लिए एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, जिस नियम के आधार पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। उसके लिए एक कोड, जिसे एक ऐसी भाषा का यूज़ किया गया जो जिसे मतलब फंडे कहते हैं एक तरीके से गणित की भाषा में। तो गणित की भाषा में एक फंडा बनाया गया एनसीईआरटी या आईसीएसई बुक में या में एक आइलेट नाम से एक रूल बनाया गया जिसके बेस पर हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं। यानी ये जो क्रम बनाया गया आइलेट लिखने का तरीका, आइलेट लिखने का मतलब है एक क्रम है, और इस सीरियल को हम लोग आइलेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइलेट का मतलब क्या है? आई मतलब LATE, ये फंक्शंस हैं, क्योंकि फंक्शंस जो हम डिस्कस करते हैं वो मूलतः 5 प्रकार के फंक्शंस पे हम लोग फोकस करते हैं, यानी हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो जो पहला फंक्शन है इसे बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स वाले फंक्शन आते हैं। दूसरा है लॉगरिथम, जिसमें log x आ गया। तीसरा है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब है XYZ, इस तरीके के जो फंक्शन होंगे उन्हें एल्जेब्रिक कहेंगे। और चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिकल, और पांचवा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में सिर्फ e की पावर x होता है, वो एल्जेब्रिक ही होता है। और एल्जेब्रिक में XYZ के साथ साथ 1 को भी एल्जेब्रिक में ही काउंट किया जाता है। तो उसी के क्रम को देखते हुए हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं। मान लीजिए इनवर्स और लॉगरिथम पास आ गए, तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथम को सेकंड मानेंगे। बढ़ते क्रम में फर्स्ट सेकंड का ध्यान रखना होता है। या लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो लॉगरिथम फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड होगा। ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ये है। ऐसे ही अगर इनवर्स और एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो लॉगरिथम को फर्स्ट माना जाएगा। यानी कि ये बढ़ते क्रम में फर्स्ट सेकंड मानने का एक रूल होता है। इसी के बेस पर हम लोग इस आइलेट का यूज करके हम लोग फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, और बाद में जब जैसे जैसे आप समाकलन निकाल लेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये नियम अपने आप ही, इस आइलेट की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप आइडिया लगा लेंगे कि भाई ये समाकलन में फर्स्ट मानने में ये हमें फायदा होगा। तो बच्चों, मैं ऐसे अब आपके सामने ऐसे सवाल लेके चल रहा हूं जिनका अब तक मैंने समाकलन के फॉर्मूले नहीं बताए थे। जैसे मैंने log x बेस e का इंटीग्रेशन नहीं बताया था आपको, क्योंकि इसको निकालने का तरीका भी नहीं जानते थे, ना ही हम इंटीग्रेशन इसका पता था पहले से। हम पहले से नहीं जानते थे तो मैंने बताया भी नहीं था। अब समय आया बताने का, क्योंकि यहाँ बताने का समय इसलिए भी आया क्योंकि यहाँ हम नियम जानते हैं कि इसके आधार पर अगर हम नहीं भी जानते तो निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ फर्स्ट और इसे 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 ले लेंगे, 1 में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ये log x हो गया, यानी यहाँ हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करेंगे। तो बच्चों, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसको क्या मानना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब आइलेट के अनुसार L पहले आया हुआ है, तो लॉगरिथम पहले आ गया, तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। नियम भी समझिए। इसका फर्स्ट मानने का मतलब ये है कि जब इसका फर्स्ट मानेंगे तो इसका पहले डिफरेंशियल होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल ही होना है लास्ट में आके, तो डिफरेंशियल से ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इसे हम सेकंड मान लेते तो इसका पहले ही इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो समस्या यहाँ है वो अगले में भी आ जाती।
तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जिसको फर्स्ट माना गया है नियम के अनुसार, इसको हम log x को एज इट इज 1 dx माइनस, फिर कंप्लीट डिफरेंशियल log x 1 dx dx। अब 1 का जो इंटीग्रेशन है वो है x log x बेसी, x log x बेसी माइनस, अब log x का डिफरेंशियल होता डिफरेंशियल सॉरी हाँ वो 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो dx। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। देखा ये 1 हो गया 1 dx प्लस c, 1 का होता है x log x बेसी माइनस x प्लस c, यानी इसको हम x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा log x बेसी प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। समझ में आया होगा बच्चों? तो एक तो ये समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड क्यों मानते हैं और कैसे मानते हैं। ये अब समाकलन का दूसरा नियम बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन के बाद दूसरा नियम ये आया है। ऐसे ही आप लोग और बहुत सारे सवाल इसी तरीके से कर सकते हैं। एक और सवाल मैं सिंपल सा लेता हूँ, x sec स्क्वायर x। ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये इनटू में है तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट किसको मानना है ये डिसाइड करने का विषय है। देखिए सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, तो फर्स्ट इसे मानिए और सेकंड इसे मानिए। क्लियर बात? फर्स्ट हमारा एल्जेब्रिक हो गया, सेकंड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आई लेट। ठीक है, तो ए के बाद टी आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड। और वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देखो इस एक्स स्क्वायर का हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं। तो पहले केस में इसका इंटीग्रेशन आता है तो फर्स्ट को एज इट इज रखा जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, जिसको हमने फर्स्ट माना उसका डिफरेंशियल करते हैं और सेक स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर का टेन एक्स एक्स टेन एक्स एक्स टेन एक्स और माइनस डी वाई डी एक्स, इसका 1 हो गया, और सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी। क्योंकि टेन एक्स का मैं इंटीग्रेशन आपको समझा चुका हूं, कब? जब मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको बताई थी। प्रतिस्थापन विधि में मैंने साइन बटे कोस किया गया था और कोस को टी मान लिया गया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था। तो इसका होता है बेटे log sec x, आप ध्यान देंगे log sec x प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसमें मोड भी लगा देते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए मोड भी इसमें लगा दिया जाता है। तो बच्चों क्लियर हुआ होगा कि जो चीज़ हम समझना चाह रहे थे उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, वो हमारे समझ में आया या आप लोगों को क्लियर हुआ, ये बात आपको क्लियर होगी। और अब आप इसमें और लीजिए थोड़ा सा और हार्ड या इससे भी टिपिकल क्वेश्चन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया साइन रूट एक्स डी एक्स, ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं क्योंकि साइन में रूट एक्स आ गया। तो अब हम इसे कैसे करें? अब हमारे पास दो नियम है। एक तो नियम बेटे इसको टी मान लेते हैं, टी मान के इसका डिफरेंशियल भी यहाँ होना चाहिए, तो फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो उसका डिफरेंशियल इसी के अंदर होना चाहिए, प्रतिस्थापन का रूल है। ये तो साइन टी हो जाएगा, लेकिन उसके डिफरेंशियल के बाद जो रूल एक्स आएगा वो कहाँ जाएगा? तो वो पहले जब हम लोग सोचते हैं, पहले देखते हैं कि हम सिंपल इंटीग्रेशन कर लें, दूसरा देखते हैं प्रतिस्थापन होगा, जब प्रतिस्थापन नहीं होगा तो तीसरा देखते हैं कि हो सकता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो जाए। तो बेटा देखते हैं 1 ले लीजिए यहाँ, जैसे मैंने पहले लिया था 1 तो हम ले ही सकते हैं, अंडरस्टूड होता है कि 1 तो कहीं भी लिया जा सकता है। तो ऐसे केस में जब मैंने 1 लिया तो आपका बेटे ये फर्स्ट सेकंड बन जाता है। अगर हम चाहें तो इसे फर्स्ट सेकंड द्वारा कर सकते हैं। फिर भी अगर हम फर्स्ट सेकंड नहीं मानना चाहें, क्योंकि इसमें देखो ये एक्स हो जाएगा, इसका फिर डिफरेंशियल आएगा, फिर डीएक्स आएगा, तो हम क्या करें? एक और तरीका हमारे पास है कि हम लोग यहाँ रूट एक्स और रूट एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ रूट एक्स लिख दिया, यहाँ भी रूट एक्स लिख दिया। तो अब लेट करेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, दूसरा तरीका। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल जो होता है, देन रूट का होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या 1/√ x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ये चीजें देखो, ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट तो चला जाएगा 2 dt में, और ये भी t मान लिया गया था, ये भी t मान लिया गया था, तो ये हो गया आपका 2t sin t dt। तो आपके पास यहाँ दो बन जाते हैं फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया। फर्क ये हो गया टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है।
तो यहाँ 2 आप ब्रैकेट बाहर करेंगे तो यहाँ होगा t sin t माइनस सॉरी ये dt माइनस डिफरेंशियल dy dt t इंटीग्रेशन sin t dt साइन टी का जो साइन का डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप लोग? साइन का होता है कोस, माइनस के कोस, तो हो जाएगा टी माइनस कोस टी माइनस अंदर से माइनस आएगा प्लस टी का इसका डिफरेंशियल 1 हो गया और माइनस के कोस टी डी टी। फिर पुनः कोस का करेंगे तो माइनस 2t कोस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू रखेंगे माइनस 2 रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस सी। बच्चों मैंने आपको आज खंड से यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया, इससे ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं बताता क्योंकि फिर डाउनलोड नहीं होती और बड़ी समस्या आती है। तो मैं इतनी ही पहली वीडियो आपको दे रहा हूँ, आप इसी के आधार पर 2-4 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइए। ठीक है भैया, थैंक यू।